और कौनो तमाकू की खोज करा भैया। भैया अरे कौनो दौड़ के जाओ, भाग के जाओ, जरा गांव से तमाकुआ लाई हो। ओ महाराज लाई लाई बहुत आनंद आएगा भैया। हाँ महाराज बहुत आनंद आएगा। अरे अरे भटिंडे की मैया जरा घर आओ। क्या तुमको नहीं मालूम महाराज दशरथ के लड़कवा राम और लक्ष्मण तीनों के तीनों बन को आए रहे, साथ में उनका मेहरारू माँ सीता भी संग में लाई रहे। सुनो कि नहीं? नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज नहीं। हम सब उनकी पैरावी करे तथा बिना पांव धुलवाए अपनी नैया में नहीं चढ़ाई। समझे कि नहीं? ध्यान से सुनी हो। उनका चरणन से पत्थर भी देवी बन जाता है, इसलिए बिना पांव धोए उनका नैया में नहीं चढ़ाई। ध्यान से पूछ गई। ठीक बा? महाराज
परिवार सहित कुशल से तो हो। वहाँ बैठ प्रभु रिकॉर्ड में आ रहा है। आपकी कृपा से नमस्ते। सब कुछ कुशल बा, किंतु नमस्ते। आज आपकी इस भेष को देखी भाई वहाँ बैठ हमें आश्चर्य होता है। हम जगह बात रहे मित्रवर, पिताजी ने मुझे अब इसी वेश में रहने को कहा है। इसका कोनो कारण तो हो महाराज, तो भी आपको बताऊंगा। भगवान मुझे यहाँ आने का कारण बताई हो। प्यारे सखा सुनो, मेरी माता कैकेयी ने पिताजी से कभी तो वर मांगे थे, जो कि माँ ने राज्याभिषेक के अवसर पर पिताजी से प्राप्त कर लिए। वो इस प्रकार से हैं कि एक वर में तो मुझे 14 वर्षों का वनवास और दूसरे वर में मेरे भाई भरत को अयोध्या का राज्य दिया है। भगवान भगवान, यदि आपत्ति ना हो तो हमारे झोपड़िया में चलकर तनी विश्राम करिए और जल पानी ग्रहण कीजिए। हमारे महिलाएं बहुत सुंदर भोजन बनाती हैं। हमने कूलर भी लगा रखा है प्रभु, कूलर भी लगा रखा है। एक सखा, मैं आपके इस अतिथि सत्कार को धन्यवाद करता हूँ, किंतु मुझे खेद है कि मैं 14 वर्षों तक अगर मैं पाँव भी नहीं रख सकता हूँ, इस हेतु आपके साथ चलने को लाचार हूँ। प्रभु ये ठीक है। आए हो, जरा महाराज के स्वागत की तैयारी करे हो। महाराज पल्लकन जगह पल्लकन से बोलिए कदम चिकन महाराज। गुनगुनु पानी ले लो, ठंडा ले आया। पाँव में ठंड नहीं लगेगी। सुमंत जी, अब आप बहुत आगे तक आ चुके हैं। आप नगर वापस जाइए और पिताजी को धीरज बधाइए। हिंदू युवराज, एक बात मेरी भी सुन लीजिए। आप निसंकोच होकर कहिए। आपने महाराज की आज्ञा का पालन तो कर ही लिया, अब मेरे ही साथ घर वापस चलिए। वह किस प्रकार? आप आज्ञा अनुसार जंगल में तो आ गए हैं और 14 वर्षों का समय आप बीच में ही खा गए। यदि 14 वर्ष नहीं बीते तो क्या हानि। मेरे अपने विचार से तो आप घर वापस चलिए। मंत्री जी, मुझे खेद है जो कि आपके मुख से ऐसे शब्द सुनने को मिले। यदि यही शब्द
जाते तो मुझे जरा भी खेद नहीं होता। आपके इन्हीं शब्दों ने मेरे हृदय में उथल सी कर दी है। बोलते भी आता है, मैं आपसे कह चुका हूँ कि अनेकों कष्ट मिलने पर भी मैं बिना 14 वर्ष समाप्त किए अयोध्या में कदम नहीं रख सकता। तो मुझे कोई सरल उपाय बताइए। सुमंत जी, आप प्रसन्नचित होकर अयोध्या लौट जाएं। आप मेरे ऊपर कृपा करके घर चलिए युवराज। आपके बिना हम सभी मर जाएंगे। सुमंत जी, मैं आपको अपना निश्चय बता चुका हूँ। जो आज्ञा महाराज। मैं जाने को चाहता हूँ पर पापी पाँव नहीं चलते। रघुवर तुम बिन कैसे जाओ, राजा की आज्ञा बिन पाए। सुमंत जी, आप यूं बच्चों जैसी बातें ना कीजिए। अच्छा युवराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो। सुमंत जी दा प्रणाम। सुमंत जी जा रहे अब मैं बाल नहीं हुआ। मित्रवर, अब हमें शीघ्र ही गंगा पार उतारने की कृपया के। अरे पीछे जा, पीछे जा। सुनो तुम तरणी के मल्हार, सुनो तुम तरणी के मल्हार। हमें जाना है पल्ले पार। सुनो तुम दशरथ राजकुमार, सुनो तुम दशरथ राजकुमार। करो हमें भव सागर के पार। केवट पार उतार दो, जाना हमें जरूर। केवट पार उतार दो, जाना हमें जरूर। उतराई ले लीजिए जो तुमको मंजूर। सुनो तुम तरणी के मल्हार, सुनो तुम तरणी के मल्हार।
नाव के हम हैं खेवैया, नदी नाव के हम हैं खेवैया, बैतरणी के तुम रघुराई, बैतरणी के तुम रघुराई, उतराई लूंगा नहीं, सच्ची जो जान सुनो तुम दशरथ राजकुमार, सुनो तुम दशरथ राजकुमार। साधराज, जिस भी प्रकार आपकी शंका दूर हो, आप वही उपाय कीजिए। ओ कद्दू की मैया, जरा जल लाई हो, भगवान के चरण पखारन लगो। ओ काकी, सीता माता के पाँव घिस घिस के धो गयो। हाँ, अरे महाराज तो फुंडू को हो जाओ। प्रभु के पाँव में धोऊंगा, वो घर में जाते हैं। प्रभु साबुन में लगाऊं कि नहीं? एक तो राजी दिखा दिए प्रभु की। चला अब इस चरना मंत्र को ग्रहण करा हो। ए ननकवा, नौका तैयार करा। तैयार है मालिक, अमन कब से तैयार है? वो तो 10 बजे से तैयार है मालिक। ए छुटवा, इधर से पकड़ रहे, तेरा इधर भगवा। चलिए प्रभु। नमो गंगे तरंगे पापहारी, नमो गंगे तरंगे पापहारी, सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी, सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी। हैया हो, हैया हैया हो प्रभु। पानी बहुत ठंडा है। अनेकों पापियों को तुम हैया हो भैया, मेरा भैया हैया हो। पुराणों में लिखी महिमा तुम्हारी, पुराणों में लिखी महिमा तुम्हारी। हैया हो हैया, हैया हो हैया। प्रभु मेरे पाँव में मच्छी लग रही है। तुम्ही आकाश गंगे वेदवाणी, तुम्ही आकाश गंगे वेदवाणी,
रूपधारी तुम ही धारा अनेकों रूपधारी। हैया हो हैया भैया मैं टूटी मार दूं रे। हे शादराज, मैं तुम्हें क्या उपराई दे सकता हूँ? केवल केवल यह मुद्रिका ही शेष है, आप इसे स्वीकार करें। नहीं भगवान, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु एक वचन मांग सकता। क्या देंगे? कहिए शादराज। हे प्रभु, जिस प्रकार इस साधारण सी नदी को पार करने के लिए आप मुझे पारितोषिक प्रदान कर रहे हैं, इसी प्रकार जब इस भौतिक देह को त्याग कर मैं उस बैतरनी नदी को पार करूंगा, हे मेरे पालनहार, आप उस समय मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कराना और मेरे को भी प्रभु तथास्तु। मेरे को भी। हे शादराज, अब आप भी परिवार सहित लौट जाइए। इससे आगे की राह हमें ही तय करनी होगी। प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो अपने बंधु बांधवों के साथ एक छोटी सी कुटिया का निर्माण हम यहीं कर देते हैं। नहीं निषादराज, मुझे अपने माता पिता के वचनानुसार 14 वर्षों तक वनों में ही विचरण करना है। इस हेतु आप परिवार सहित लौट जाइए। जी प्रभु, जैसी आप आज्ञा करें। ठीक बना छो प्रभु, आप कल्याण हो। प्रभु नमस्ते।